हाय गाइस, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ज़बरदस्त टाइप है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सोचने समझने की बात है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन तक मुझे कंटिन्यू देखते रहें, स्किप ना करें, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को रीड कर दीजिएगा पहले। चलिए, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% लाभ होता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और बेसिक चीज़ में मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप बहुत ध्यान से सुनते रहें, मुझे जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उस चीज़ को समझते रहिएगा। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। आखिर ये चीज़ कैसे, कोई दुकानदार मुफ्त दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, आखिरकार इसमें एक चक्कर क्या है, दुकानदार आखिरकार हमें फंसाते कैसे हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक में देखिएगा ज़रा। ठीक है, मैंने मान लिया y 2 get 1 फ्री, y 3 get y3 get 2 फ्री, y 4 get 3 फ्री। सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है। दुकानदार ने कहा भैया वो अपनी चीज़ों को सेल करने लग रहा है। दुकानदार है कोई, वो अपनी चीज़ों को क्या कर रहा है, सेल करने लग रहा है, यानी कि बेच रहा है। तो वो कह रहा है कि 2 खरीदो तो 1 फ्री ले जाओ, गेट 1 फ्री, यानी कि 1 फ्री पालो आप। y2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदो 1 फ्री ले जाओ आप। क्या है, 2 खरीदो आप 1 फ्री ले जाओ। ऐसे ही इसमें कह रहा है दूसरी बात में y3 गेट 2 फ्री, y4 गेट 3 फ्री, यानी कि इसमें कह रहा है कि 3 खरीदो 2 फ्री ले जाओ, इसमें 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ, ये कहने लग रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बताइए, खरीदार के लिए सबसे अच्छा सौदा कौन सा है। खरीदार के लिए सबसे अच्छा सौदा कौन सा होगा, वो चीज़ देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट खरीदार को हो। ये तो दुकानदार सेल करने लग रहा है अपनी, कि 2 पे 1 फ्री ले जाओ, 3 पे 2 फ्री ले जाओ, 4 पे 3 फ्री ले जाओ, ये तो दुकानदार सेल कर रहा है। लेकिन जो खरीदार है उसको किस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कौन सा फ़ायदेमंद होगा। सुनिएगा ध्यान से बहुत ज़्यादा। देखो, मैंने मान लिया एक आर्टिकल का मूल्य मान लिया मैंने, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस मान लिया मैंने 10 रुपये। कितना मान लिया मैंने, 10 रुपये। 2 और 1 3 आर्टिकल हैं, तो मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा, 30 रुपये। लेकिन एक फ्री दे रहा है, वो क्या कर रहा है, एक फ्री दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस पे उसको पैसा कितने का मिलेगा, 2 का मिलेंगे, कितने, 20 रुपये। एक आर्टिकल का अगर 10 रुपये है तो 3 का कितना हो गया, 30 रुपये, क्योंकि उसने मार्क प्राइस 3 है तो 30 रुपये कर रखा है। लेकिन पैसा उसने एक फ्री दे दिया, पैसा मिलेगा उसे 2 का, कितने का, 20। तो मैं पूछने लग रहा हूँ कि कितने % का डिस्काउंट दिया यहाँ पर। देखिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। कितने का, 10 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट % होगा 10 का डिस्काउंट कितने पर, 30 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो ये निकलेगा मेरा 33 सही 1/3%। ये डिस्काउंट % होगा मेरा, क्या होगा, डिस्काउंट %। चलिए बात करते हैं अब हम इस दूसरे वाले पर। क्या करते हैं, इस दूसरे वाले पर बात करते हैं। कैसे, देखिएगा,
मैंने मान रखा है एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना, 10 रुपया। आर्टिकल कितने हैं, 5। मेरा मार्क प्राइस कितना हो गया, मेरा 50 रुपये। लेकिन पैसा कितने का मिल रहा है, 3 का, क्योंकि 2 फ्री दे रहा है वो। 3 खरीदने पर 2 फ्री, यानी कि मार्क प्राइस तो उसने 50 कर रखा है, लेकिन पैसा मिलेगा उसे सेल पर, एसपी पे कितना मिलेगा, सेलिंग प्राइस पर 30 रुपया। तो इस पर कितना डिस्काउंट दिया उसने, 20 का। तो डिस्काउंट परसेंट हो गया मेरा कितना, 20 का डिस्काउंट कितने पर, 50 पर। 0 से 0 कट गया, 2/5। यहाँ 100 करा हमने, 5 से काट दिया मैंने इसको 20 बार, 20 दूनी 40%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, मेरा यहाँ आ गया 40%। ऐसे यहाँ बात कर लेते हैं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस माना है मैंने 10 रुपये, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 4 3 7, 70 रुपये। लेकिन उसे पैसा कितने का मिलेगा, 40 का। कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 30 का। डिस्काउंट परसेंट, 30 का डिस्काउंट कितने पर, 70 पर। हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, ये 3/7। डिस्काउंट परसेंट बराबर 3/7 होता है मेरा ये 42 सही 6/7%। ये मैंने परसेंटेज वाली क्लास के अंदर ये चीज़ बता रखी है, कैसे परसेंट बनी कैसे नहीं। मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। अगर मैं इसको 3 गुना कर रहा हूँ, 3/7 ही हो जाएगा, 14 तिया 42, और 3 गुना 2 में करूँगा 6/7। तो सबसे फ़ायदेमंद जो उसका सौदा था, जो कस्टमर था उसका, जो ख़रीदार था, उसके लिए कौन सा रहा, इसमें 42 सही 6/7% का उसको क्या था, डिस्काउंट था। इसमें 40% का डिस्काउंट था, और पहले वाले में क्या था, 33 सही 1/3% का डिस्काउंट था। तो सबसे ज़्यादा सही डिस्काउंट कौन से में दिया गया है, तीसरे वाले में, बाय 4 गेट 3 फ्री, यानी कि 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ। तो इसमें फ़ायदा रहा खरीदार को, दुकानदार को इसमें लॉस हुआ। देखिएगा, अब मैं इस पर थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, आपको बता दूँ मैं आपको क्या, थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। आप इसको 5 सेकंड से 10 सेकंड तक देख लें पहले इसको। देखिएगा, अब मैं इसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या, वो सुनिए ध्यान से। देखिएगा, अब क्या इंक्रीज कर रहा हूँ वो देखना ध्यान से। मैंने कहा बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि 2 खरीदो 1 फ्री ले जाओ। लेकिन दुकानदार फिर भी कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट और दे दूंगा तुझे मैं। 2 खरीद रहा है, 1 फ्री दे रहा हूँ तुझे मैं, लेकिन 25% का डिस्काउंट और दिया मैंने तुझे पहली पे। दूसरी पे क्या कहता है, देखो, दूसरी पर 16 सही 2/3%, यानी कि 3 खरीदो 2 फ्री ले जाओ, और ऊपर से 16 सही 2/3% का डिस्काउंट और ले लो मेरे से। चौथे पे क्या है, 12.5% का डिस्काउंट और दे दिया उसने।
यानी कि 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ, 4 पे 3 फ्री तो दे ही रहा है वो। फिर क्या कह रहा है कि ये ले 12.5% के डिस्काउंट और ले मेरे से, ऐसे बोल रहा है वो। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, पहले कहा उसने बाय 2 गेट 1 फ्री, 2 खरीदो आप 1 फ्री ले जाओ। फिर कह रहा है कि चल रुक जा, मैं तुझे 25% का डिस्काउंट और दे देता हूँ। क्या करता हूँ, 25% का डिस्काउंट और देता हूँ। फिर दूसरी कंडीशन पे कह रहा है वो कि 3 खरीद ले 2 फ्री ले जा। क्या, बाय 3 गेट 2 फ्री, 3 खरीदो 2 फ्री ले जाओ, कि रुक जा भी और कितना। दुकानदार ने कहा कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट और ले ले मेरे से, ऐसे ही 3%। तीसरी कंडीशन में कह रहा है वो बाय 4 गेट 3 फ्री, यानी कि 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ। क्या, 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ। फिर कहा उसने कि रुक जा भी और मैं तेरे को डिस्काउंट और देता हूँ, 12.5% का डिस्काउंट उसने और दिया तीसरी कंडीशन में। तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि खरीदार को, जो खरीदार था उसको कौन सी वाली जो कंडीशन है वो बेनिफिशियल होगी, यानी कि लाभदायक होगा, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा खरीदार को। ये चीज़ आपसे निकलवा रहा है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखो, मैं मान लेता हूँ, अब एक बार ध्यान सुनना है, मैंने एक मार्क प्राइस बराबर यहीं लिख देता हूँ। एक वस्तु का मार्क प्राइस जो है मैंने वो कितना 10 रुपये मान रखा है, सभी का 10-10 रुपये मानूंगा, देखना ध्यान से। तो भाई कितनी वस्तुएं हैं ये, 1 और 2 3, मार्क प्राइस है मेरा कितना 30 रुपये। अगर एक वस्तु का 10 रुपये है तो कितना हो गया 30 रुपये। तो यहीं लिख देता हूँ ना, एक का मार्क प्राइस कितना 10 रुपये। अगर एक का 10 रुपये है तो 3 का कितना होगा 30, लेकिन पैसा कितने का मिलेगा उसे, 2 का, क्योंकि एक तो फ्री दे रहा है वो। तो पैसा कितने का मिला उसको, 2 का कितना 20 रुपये। कितने मिले 20 रुपये मिले। लेकिन उसने एक चीज़ और कही थी, क्या, कि भाई रुक जा अभी, मैं तुझे 25% का डिस्काउंट देता हूँ। कितने का, 25% का डिस्काउंट। अगर मैं 20 पे 25% का डिस्काउंट निकालूंगा, सुनिए ध्यान से, 20 पे 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 5 का डिस्काउंट दिया उसने। कितने का, 5 का डिस्काउंट और दे दिया उसने। ध्यान से सुनना, अब मैं इसको मिटाता हूँ। देखो उसने क्या काम किया है, 5 का डिस्काउंट दे दिया है, लिख देता हूँ। 20 पे 25% का डिस्काउंट देगा तो 5 का डिस्काउंट दे दिया उसने। तो 5 का जब डिस्काउंट दिया और, तो ये घटाऊंगा मैं, तो एसपी कितना हो गया उसका 15 रुपये। यानी कि मार्क प्राइस था 30 रुपये, बेका कितने में है 15 में। कितने का डिस्काउंट दिया है 15 रुपये का। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 15 का डिस्काउंट कितने पर 30 पर। तो 15 दूनी 30, तो 100 पे कितना होगा, 2 से काटूंगा मैं इसको, मैं 50%। तो मेरा डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, मेरा डिस्काउंट परसेंट हो गया मेरा 50%। कितना हो गया 50% हो गया। अब इस पे आते हैं हम लोग, ये मिटा देता हूँ ना, देखिएगा इस पर भी एक वस्तु का मार्क प्राइस जो है कितना है 10 रुपये मान लिया मैंने। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल वस्तु कितनी है 5, कितना 50 रुपये। कितना हो गया 50 रुपये। लेकिन सेलिंग प्राइस, दुकानदार को पैसा कितने का मिल रहा है 3 का, क्योंकि 2 तो फ्री दे रहा है वो। 3 का कितना हो गया 30 रुपया, 30 रुपया हो गया। लेकिन दुकानदार ने कहा कस्टमर्स के रुक जा, 16 सही 2/3% का और ले जाए मेरे से डिस्काउंट। क्या कर रहा है, और ले जाए डिस्काउंट। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/6। अगर मैं इस 30 का
1/6 निकालता हूँ, कितना निकलेगा 5, यानी कि 5 का डिस्काउंट उसने और दे दिया। तो 5 घटाऊंगा मैं इसमें से, कितना बचेगा एसपी मेरा, सेलिंग प्राइस 25, यानी कि 50 मार्केट प्राइस था, 25 में उसने बेचा है। कितने का डिस्काउंट दिया है, 25 का। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा मेरा, 25 का डिस्काउंट 50 पे, तो 1/2, 1/2 कितना होता है मेरा, 50%। कितना हो गया, 50%। इस पे भी भैया 50% का डिस्काउंट दिया उसने। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो, मान लिया मैंने एक आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपये। कितना, 10 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना है मेरा, 7 का कितना हो गया, 70 रुपये। लेकिन पैसा कितने का मिल रहा है उसको, 40, 4 का कितना, 40। लेकिन उसने क्या काम किया, इतना तो उसने दिया ही दिया डिस्काउंट, लेकिन उसने 12.5% का डिस्काउंट और दे दिया। तो 40 पे 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। कितनी होगी, 1/8। तो 40 पे 1/8 निकालूँ, कितना निकलेगा वो, 5, यानी 5 का डिस्काउंट और दिया इस पर। एसपी कितना हो गया मेरा, जब मैं 5 कम करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 35 रुपये। यानी कि मार्क प्राइस था 70, सेलिंग कितने में किया था उसने, 35 रुपये में। तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा मेरा, डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 35 का डिस्काउंट, 35 का डिस्काउंट हुआ, 35 में बेचिए तो कितने पर, 70 पर। तो 100 पे कितना होगा, 35 दूनी 70 और 2 से काट दिए 100 को 50, यानी कि डिस्काउंट परसेंट हो गया मेरा 50%। तो भाई मेरे यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया दुकानदार ने इतना सारा कि 2 पे 1 फ्री ले जाओ, 3 पे 2 फ्री ले जाओ, 4 पे 3 फ्री ले जाओ, और इस पे 25% का डिस्काउंट और दूंगा मैं, इस पे 16 सहित 2/3% का डिस्काउंट और दूंगा, और इस वाली कंडीशन पे 12.5% का डिस्काउंट और दूंगा। ऐसे करके आपको दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया। क्या कर दिया, आपको बेवकूफ़ बना दिया। दुकानदार ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं कि इतना डिस्काउंट दे दूंगा, 2 खरीदोगे तो, 4 खरीदोगे तो ऐसा कर दूंगा मैं। तो आपको दुकानदार ने बेवकूफ़ बना दिया। उसने सभी पर 50% का डिस्काउंट दिया है, यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50% और यहाँ भी 50%। तो सारी वस्तुओं पर, सारे उसने 3 ये आइटम बना रखे थे, सब पर ही उसने क्या काम किया, 50% का डिस्काउंट दिया है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझें और अपने जहन में, दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करें। मैं कुछ समय के लिए आपको टाइम देता हूँ। चलिए माय स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो था ये इसका बेस था। मैं आपको अब क्वेश्चन पे चलते हैं लेके। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर, कितनी, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। ग्राहक को 20% की छूट भी देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। चलिए माय स्टूडेंट्स, देखिए इसका मतलब क्या है, बाय 5 गेट 3 फ्री, यानी कि 5 की खरीद पर 3 वस्तु फ्री।
मैंने मान लिया क्या, इधर देखिएगा, एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपये। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 8 वस्तुओं का 80 रुपये। लेकिन पैसा कितना मिल रहा है दुकानदार को, 5 वस्तु का, यानी कि कितना, 50 रुपये। कितना मिल रहा है, 50 रुपये मिल रहा है। 50 रुपये मिल रहा है, लेकिन क्या है इस पर, उसने 20% की छूट भी दे दी। 50 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना निकलेगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 कट गया कितना, 10। यानी कि कितना, 10 का उसने डिस्काउंट दिया, 10 का डिस्काउंट दे दिया। कितने में बेची फिर चीज़ वो, 40 रुपये में। कितने में, 40 रुपये में बेची। 80 की चीज़ 40 रुपये में बेची। फिर क्या कहता है वो कि छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो वस्तु का सीपी चाहिए मुझे। लाभ जो होता है वो किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। देखिए 25%, इधर करते हैं, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। यानी कि 4 कोई चीज़ है, अगर उस पर 25% का प्रॉफिट करूँगा तो मैं 1 का क्या होगा, प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट होगा। देखिएगा तो सीपी कितना है मेरा, यहाँ देखें आप, सीपी है मेरा 4, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बिक्री कितने में मेरी चीज़, 5 में। कितने में बिकी है मेरी चीज़, 4 से 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 1 का प्रॉफिट, 4 से 5 में बिकी है। लेकिन 5 नहीं, इसका सेलिंग प्राइस है कितना, 40। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 रेशियो का, 8 चौक 32। यानी कि 32 रुपये उसका क्या था, सीपी था। उस पर 25% का प्रॉफिट किया है, बेची है उसने। तो कितने में, 40 रुपये में बेची है। कितने में, 40 रुपये में बेची है। अब मेरे से पूछा गया है सीपी यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ही पूछा है मेरे से। देखिए सीपी और मार्क प्राइस का क्या पूछा है, रेशियो। सीपी कितना है मेरा, 32, और मार्क प्राइस कितना है मेरा, काटते हैं इसको हम, ये कटता है मेरा 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ये मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, पहला। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा डिटेल था, आपने इसको समझा होगा, आप इसको देखिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया, ये डिटेल बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं इसको एक तरीका और बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। इधर सुने आप, यहाँ तक तो हो गया मेरा, कितना यहाँ तक हो गया। उसने क्या काम किया था, 50 पर कितना, 20% की छूट दी थी, 1/5, यानी कि 10 की छूट और दी थी उसने। तो मेरा एसपी कितना हो गया था मेरा, 40 रुपये। कितना, 40 रुपये। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है माय स्टूडेंट, टोटल डिस्काउंट निकालना है। एक डिस्काउंट तो दिया था उसने, कैसे कि 5 पे 3 फ्री वाला है, एक डिस्काउंट वो हो गया। दूसरा डिस्काउंट उसने दिया था 20% की छूट। तो मुझे निकालना है टोटल डिस्काउंट कितना था, वो मैंने आपको बता रखा है। देखिएगा 80 की चीज़ कितने में बिकी है, 40 में, 40 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 40 का डिस्काउंट
कितना 40 का डिस्काउंट कितने पर है 80 पर, तो 100 पे कितना होगा, ये निकलेगा मेरा कितना 50%। 50% का उसने डिस्काउंट दिया है, देखिएगा 50% डिस्काउंट दिया। तो हमने एक फॉर्मूला बताए थे आपको, क्या सीपी जो होता है मेरा वो क्या होता है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखो सीपी और मार्क प्राइस का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है आपको। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। चलिए देखो सीपी कितना हो गया मेरा 50 का डिस्काउंट है, तो 100 पे 50 का डिस्काउंट कितना बचेगा 50। मार्क प्राइस कितना है मेरा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 25%, यानी कि 125। 25 दूनी 50, 25 पंजे 150। एक तरीका तो था माय स्टूडेंट्स मेरा ये वाला। यहाँ से क्या किया मैंने, टोटल डिस्काउंट निकाला, टोटल डिस्काउंट निकाल लिया मैंने यहाँ से। और मैंने आपको बता रखा था ये चीज़ कि फॉर्मूला होता है CP 100 माइनस डिस्काउंट प्रॉफिट, और मार्क प्राइस होता है मेरा 100 प्लस प्रॉफिट। ये मैंने पहली क्लास में ड्राइव करा रखा है ये चीज़ अगर नहीं पता है तो पहली क्लास में जाके आप देख सकते हैं। तो एक तरीका मेरा वो था डिटेल, और एक तरीका ये हैगा टोटल डिस्काउंट निकालने के बाद में। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तीसरा वाला तरीका देखिएगा आप। अभी हमने सूत्र बताया था आपको, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है मेरा CP, मार्क प्राइस क्या होगा मेरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिएगा 100 में कितने का 20% की छूट दे रहा है, तो कितना 80 में। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है वो 25% का लाभ कमाता है। 100 पे 25% का लाभ कितना हो जाएगा, ये 125। ध्यान से सुनिएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का ही अनुपात है मेरा ये। देखिए मेरे भाई एक बात बताओ आपको, वस्तुएं कितनी है टोटल 8, कितनी है 8, टोटल वस्तुएं कितनी है मेरी 8। तो यानी कि 8 वस्तुएं हैं टोटल, उसने इस पर तो मुझे डिस्काउंट दे दिया कितने का 20 का, लेकिन 5 पे 3 फ्री हैं, तो वो भी एक डिस्काउंट है। तो कितना हो गया यहाँ पे 8। लेकिन उसे क्या है मार्क प्राइस पर दुकानदार जो है उसका क्या है साहब, उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, लेकिन एक डिस्काउंट हमने काउंट नहीं करा, 5 पर 3 फ्री वाला। कौन सा 5 पर 3 फ्री वाला। तो टोटल वस्तुएं CP कितना हो गया मेरा 80, 80 पर 8 वस्तुएं हैं, लेकिन उसे मार्क प्राइस पर पैसा कितने का मिलता है 5 का, क्योंकि 3 तो फ्री दे रहा है वो। पैसा कितने का मिलेगा 5 का। देखिए काउंट कीजिएगा इसको, अब इससे काटता हूँ मैं, कितनी बार कट गया ये 10 बार। जब मैं इससे काटूंगा इसका तो 25 पंजे 125, कितनी बार कटेगा ये 25 बार। 5 से काट दिया 2, और ये कट गया 5 बार। ये मेरा आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।